हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। कैसे हैं आप। चलिए आज बाबा बुल्ले शाह जी के जीवन में से एक घटना का जिक्र आपसे करते हैं। एक समय की बात है, बाबा जी अपने हुजरे में अपने आश्रम में बैठे थे। बाहर उनके मुरीद जो थे, सेवक, वो बगीचे में बैठे। दोपहर का समय था, भूख लगी तो बगीचे में से कुछ फल फ्रूट, गाजरें, मूलियाँ आदि खा रहे थे। और उस समय रमज़ान का महीना था। आपको मालूम ही है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं। सुबह एक बारी जो जलपान लेना होता है, फिर शाम को इफ़्तार के टाइम पे रोज़ा खोलते हैं। तो पूरे दिन कुछ खाते पीते नहीं, पानी भी नहीं पीते। तो ये लोग बाहर बैठे जब कुछ खा पी रहे थे, तो उधर से कुछ पाक नमाजी पठान गुज़रे, मुस्लिम पठान। और वो दौर मुग़लों का दौर था। तो पठानों ने देखा भी दिखाई तो ये मुसलमान देते हैं, लेकिन उन्होंने रोज़े नहीं रखे, ये कुछ खा पी रहे हैं। उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो। तो स्वाभाविक सेवकों ने हाथ जोड़ के कहा, जी हम तो मुसलमान हैं। तो कहने, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हें रोज़े रखने। तो ये तो बड़ा कुफ्र हो गया। तो उनकी खूब मार पिटाई की उन्होंने, मारपीट हुई, ज़ख्मी कर दिया सबको। और बाद में उनसे पूछने लगे, तुम्हारा मुर्शिद कहाँ है, तुम्हारा बड़ा कहाँ है। तो उन्होंने आश्रम की तरफ इशारा किया। बाबा जी अपने हुजरे में अपनी इबादत में, बंदगी में, समाधि में लीन थे। तो ये जाके चिल्ला के बोले, तुम कौन हो। तो बाबा जी ने हाथ मस्ती में ऊपर कर दिया। फिर पूछा, तुम कौन हो। बाबा जी ने फिर हाथ ऊपर की तरफ कर दिया। 2-3 दफ़े ऐसा जब रिपीट हुआ, तो पठानों ने सोचा ये तो कोई दीवाना बावरा है, अपनी होश नहीं है इसको। तो वो बाहर चले आए और चले गए वहाँ से। कुछ समय बाद सब सेवकों को जब होश आई, थोड़ी सी मलहम पट्टी करके अंदर गए, तो जाके देखा बाबा जी अपनी मस्ती में लीन हैं, समाधि में लीन हैं। कुछ समय बाद समाधि खोली तो इन्होंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपको पठानों ने कुछ कहा तो नहीं। कहने लगे, भी हमें किसी ने क्या कहना था, हम तो अपनी मस्ती में थे, हम तो अपनी समाधि में थे, क्यों तुम्हें क्या हुआ। ये बहुत दर्द से कुछ चिल्ला भी रहे थे। इन्होंने कहा, महाराज हमें बहुत मारा पीटा उन्होंने। कहने, क्यों मारा भाई, कोई बात तो हुई होगी, कुछ कहा तुमने। कहते, जी उन्होंने हमसे पूछा तुम कौन हो, तो हमने कह दिया हम मुसलमान हैं। तो बाबा जी हंस पड़े, कहने लगे, भाई कुछ बनोगे मार तो पड़ेगी, कुछ भी बनोगे मार तो पड़ेगी। और बाबा जी की रचना में एक पंक्ति बहुत सुंदर आती है, की जाना मैं कौन बुल्ला की जाना, की जाना मैं कौन बुल्ला की जाना, ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियाँ रीता, ना मैं मौला ना फिरौन, की जाना मैं कौन बुल्ला की जाना। उन्होंने कहा, भाई कुछ बनोगे मार तो पड़ेगी। बस ये गहराई है, ये बात बहुत गहरी है। प्यारी साध संगत दोस्तों, कुछ भी बनोगे मार पड़ेगी, ये ईगो की बातें हैं। अगर परमात्मा को पाना चाहता है तो ना कुछ हो जा, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, ना कुछ हो जा। इस बात को एक प्रमाण के रूप में गुरबानी की एक पंक्ति बाबा शेख फरीद जी की बानी में से, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी में, बाबा शेख फरीद जी की बानी, उसमें दर्ज है उनके श्लोकों में, फरीदा थियो पवाही दब, जे साईं लोड़े सब, एक छिजे बिया लताड़िए, तां साईं दे दरवाड़िए। इसका मतलब है कि फरीद, इशारा हमारी तरफ करे बाबा फरीद जी, कि अगर तू परमात्मा को पाना चाहता है तो रास्ते की घास हो जा। इतनी निम्रता तेरे अंदर हो जैसे रास्ते की घास है, कोई उसे काट डालता है, कोई उसे पाँव तले लताड़ के निकल जाता है, कुचल के निकल जाता है, पर घास कुछ नहीं कहती। कहते तेरे अंदर इतनी निम्रता हो ता तू परमात्मा तक पहुँचेगा। तो बस बाबा बुल्ले शाह की बात में वही रमज़ है कि कुछ बनोगे मार तो पड़ेगी, कुछ भी बनोगे मार तो पड़ेगी। की जाना मैं कौन बुल्ला की जाना, ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियाँ रीता, ना मैं मौला ना फिरौन, की जाना मैं कौन। मुझे क्या मालूम मैं कौन हूँ, ना मैं मोमन हूँ
जो सूफी संत होते हैं ना, ये किसी बंधन में नहीं बनते। एक मस्ती अपनी, एक परमात्मा से डायरेक्ट जैसे इनकी बातचीत होती है, उस मस्ती में रहते हैं, किसी बंधन में, शरा के किसी बंधन में, किसी नियम नियमावली में फंसते नहीं हैं। बस एक सच्ची इबादत परमेश्वर की, जिसे कहते हैं ना सच्चा सच्चा इश्क, वो इनका होता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।